कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है ना, झूठ मूठ को उसको दिलासा देता है कि मैं तुम्हें ताजमहल जैसा बना दूंगा, घर ये घुमाऊंगा और कुछ नहीं देता है। उसी तरीके से भाजपा यही है कि लोगों को, जनता को केवल लंबे लंबे सपने दिखाने का काम करती है और कुछ नहीं करती। राहुल गांधी ने जलेबी खा लिया, जलेबी की बात कर दी, भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो गया। वो कह रहे फैक्ट्री में जलेबी नहीं होता, रे पूर्वज, रोडे में फैक्ट्री थोड़ा जलेबी बनता है, कंपनी में भी तो जलेबी बन सकता है। उसी को अगर बड़ा दुकान कर दिया जाए, एक बड़ा मॉल बना दिया जाए तो क्या नहीं बन सकता है? ये लोग, भाजपा के लोग कभी नहीं सोचते हैं कि जो लोग जो रेडी ठेली पर दुकानें लगा रहे हैं उनका कभी दुकान हो सके, बड़ा मॉल हो सके। वो कभी नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं अमीर अमीर बना रहे और गरीब गरीब बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देश के अंदर जनता समझ चुकी है। 2014 से पहले उनको मुख्य बनाया गया, फिर 19 में बनाया गया और 24 में जैसे तैसे सरकार बना लिया गया। लेकिन जनता अब समझ गई है, जनता सिर्फ अब बदलाव चाहती है और कुछ नहीं चाहती। महज 3 से 4 दिन के बाद रिजल्ट आने वाले हरियाणा में, किस तरीके से और कैसा माहौल देख रहे हैं? नहीं, माहौल आप ही को देखकर पता चल गया होगा कि हरियाणा के अंदर माहौल क्या है। जो स्मृति ईरानी भाजपा के गुण गाती थी, वो स्मृति ईरानी हरियाणा में प्रचार करने तक नहीं जा रही हैं। जो कंगना रनावत कहती थी कि आने वाले समय में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने वाली है, वो कंगना रनावत डर के मारे हरियाणा में प्रचार करने नहीं गई। इससे सीधे तौर से सिद्ध हो रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी बह रही है और लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाजपा में मोदी जी भी लंबी लंबी रैलियां करते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी हरियाणा में जा रहे हैं, उनको देखने के लिए कुर्सियां खाली रह जा रही है, उनको देखने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, उनको सुनने नहीं आ रहे हैं। मतलब इससे हो गया है कि मोदी जी का जो लोकप्रियता थी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब लोकप्रिय नहीं रहे। अब देश के अंदर, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जाकर जनता की आवाज उठाने का काम किया, वहां के युवाओं से मिलने का काम किया, वहां के किसानों से मिलने का काम किया, वहां के खिलाड़ियों से मिलने का काम किया, इससे सिद्ध हो रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया है शुरू में ही। स्मृति ईरानी जी क्या चुनाव में वो प्रचार नहीं करने जाती हैं? राहुल गांधी का वो गुणगान गाने लग जाती हैं। तो मामला कुछ उल्टा सीधा है क्या? नहीं, कोई उल्टा सीधा नहीं है। स्मृति ईरानी क्या है कि भाजपा में तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो अब क्या कर रही है कि जो देश के लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी, उन पे उंगली उठाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। कर क्या रही है? अभी देखिए, राहुल गांधी ने जलेबी खा लिया, जलेबी की बात कर दी, भाजपा के नेताओं को पेट में दर्द हो गया। वो कह रहे फैक्ट्री में जलेबी नहीं होता, रे बुर्बक, रोडे में फैक्ट्री थोड़ा जलेबी बनता है, कंपनी में भी तो जलेबी बन सकता है। उसी को अगर बड़ा दुकान कर दिया जाए, एक बड़ा मॉल बना दिया जाए तो क्या नहीं बन सकता है? ये लोग, भाजपा के लोग कभी नहीं सोचते हैं कि जो लोग जो रेडी ठेली पर दुकानें लगा रहे हैं उनका कभी दुकान हो सके, बड़ा मॉल हो सके। वो कभी नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं अमीर अमीर बना रहे और गरीब गरीब बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देश के अंदर जनता समझ चुकी है। 2014 से पहले उनको मुख्य बनाया गया, फिर 19 में बनाया गया और 24 में जैसे तैसे सरकार बना लिया गया। लेकिन जनता अब समझ गई है, जनता सिर्फ अब बदलाव चाहती है और कुछ नहीं चाहती। ये चुनाव के बीच में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी का तारीफ करना क्या मायने दर्शाता है? कौन तारीफ कर रहा है? स्मृति ईरानी। नहीं, स्मृति ईरानी कह तो नहीं है। स्मृति ईरानी जब 2019 में चुनाव जीती थी तो अपने आप को अहंकार पाल ली थी कि अमेठी का किंग हूं, मैं क्वीन हूं, अमेठी की जनता ने हमें जिता दिया। लेकिन कांग्रेस का एक कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को हराने का काम किया है, उनका अकल ठिकाने आ गया है। अब नहीं बोलेंगे, अब तो तारीफ करना ही पड़ेगा भाई। राहुल गांधी ऐसे नेता है कि कोई भी सच्चाई से नकार नहीं सकता है, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी आजाद भारत के बाद इतने युवा नेता है जो 5000 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करते हैं। अभी किसको देखे हैं? वो तो अपने फायदा के लिए किए। क्या फायदा के लिए किए हैं? वो तो राजा का बेटा है भाई, वो प्रधानमंत्रियों के खानदान से आते हैं, उनको क्या फायदा पहुंचाना है? अगर राहुल गांधी फायदा लेना चाहते हैं तो 2004 में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा कर दिया है। अभी रिजल्ट आने से पहले हरियाणा में जो है विजय यात्रा कह दी है कि अगर राहुल गांधी को फायदा लेना रहता तो 2009 में वो प्रधानमंत्री बन के रहते। 2009 में प्रधानमंत्री बन गया। मनमोहन सरकार जी को नहीं प्रधानमंत्री बनाते, खुद बन जाते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के बेटा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे सोनिया गांधी जी, अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ाई थी। राहुल गांधी त्यागी नेता है। राहुल गांधी लोभ और लालची नहीं है। राहुल गांधी सच्चे देशभक्त है। राहुल गांधी सच्चे नेता है, उनके अंदर ईमानदारी है। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2010 के बाद 2014 के बाद बन गए, कितने किसानों से मिलने जा रहे हैं?
बल्कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको मारने का काम कर रहे हैं, कितने युवाओं से मिलने का काम कर रहे हैं, बल्कि अग्निवीर के युवा आंदोलन कर रहे हैं तो उनको भगाने का काम कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, दूसरा कर क्या रही है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाते हैं मोदी जी और लगातार किसानों की बात, युवाओं की बात करते हुए नजर तो आ रहे हैं। 10 साल से क्या कर रहे थे? झाल पीट रहे थे क्या? 10 साल से प्रधानमंत्री जी हरियाणा में सरकार थी, कर क्या रहे थे? 10 साल में आपने तो कोई योजना किसानों को दिया नहीं। अब चुनाव आ गई तो लंबी लंबी बातें करने लगेंगे। हम बिहार से आते हैं, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, बोले थे विशेष पैकेज दूंगा, 1000 करोड़ 500 करोड़ ये ले लो ये ले लो। क्या हुआ? आज बिहार बाढ़ से त्राही मचा हुआ है। अभी क्यों नहीं प्रधानमंत्री जा रहे हैं? उनके संगठन के जो नीतीश कुमार जी हैं गायब हो चुके हैं और एक नेता है पप्पू यादव जनता के बीच में लगे हुए हैं। अभी कहाँ है नीतीश कुमार जी? दिल्ली घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव आया है तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर घूम रहे हैं। बिहार कब जाएंगे? बिहार के लोग पानी में डूब रहे हैं। बिहार के भी जनता से आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। चुनाव के समय देखिए भाजपा क्या है, चुनाव के समय लंबी लंबी वादा करती है, उसके बाद भूल जाने का काम करती है। कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है ना, झूठ मूठ को उसको दिलासा देता है कि मैं तुम्हें ताजमहल जैसा बना दूंगा घर, ये घुमाऊंगा और कुछ नहीं देता है। उसी तरीके से भाजपा यही है कि लोगों को, जनता को केवल लंबे लंबे सपने दिखाने का काम करती है और कुछ नहीं करती है। वो तो लगातार कह रहे हैं हमारे जो वादा है, जो हमारी मैनिफेस्टो में जो भी हम चीजें लिखते हैं वो कागजी नहीं बल्कि हकीकत में रहता है। आप बताइए ना, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिया गया था, ये दिया जाएगा, ये किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आज 11 साल उनके प्रधानमंत्री हो गए, कितने 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये किसने नारा दिया? कांग्रेस ने दिया क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, महंगाई कहाँ हो गया? आसमान छू रहा है। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। हम नारा दिए थे, आप दिए थे क्या? मोदी जी दिए थे क्या? नहीं। 2024 आ गया, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही? हरियाणा में भी कह रहे थे 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है उनको नौकरियां मिलेगी। कब मिलेगी? चुनाव के बाद। हाँ, चुनाव सरकार बनने के बाद। चुनाव से पहले क्यों नहीं दिए? 10 साल में क्या कर रहे थे? नहीं कहे कि भाजपा क्या है कि झूठी झूठी सपना दिखाएगी, आपको बड़ा बनाने का प्रयास करेगी और चुनाव खत्म होते ही नेता दिखेंगे नहीं तो सवाल आप किससे करेंगे? आप बताइए, ये जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 लाख हरियाणा में 10 साल से हरियाणा में सरकार है भाजपा की, भाई कर क्या रही है? 10 साल युवाओं को रोजगार देना चाहिए। आप लोग भी, कांग्रेस पार्टी भी तो लगातार महिलाओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं, युवाओं की बात करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं महिलाओं पर राजनीति भी करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीति कर रहा है कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को लेकर। विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय के साथ, पीड़िता के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और देश के तमाम लोग, जो लोग देश में लोकतंत्र और संविधान और न्याय को समझने वाले लोग हैं, सबने विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ। आप याद कीजिए, जब हमारी बहन, आपकी बहन, देश की बेटी विनेश फोगाट जंतर मंतर पर थी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश के तमाम नेता ने उनके समर्थन में आने का काम किया और उनको कहा कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और उनका सराहनीय कदम है जो विनेश फोगाट ने राजनीति में आने का काम किया है, बहुत अच्छी काम किया। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, अरे यार, गंदी जगह पर तुम नहीं आओगे, सही जगह पे तुम नहीं आओगे तो गंदे लोग इस पे राज करेंगे। राजभूषण कह रहे हैं जो ये सिर्फ चुनावी रणनीति थी और चुनाव उनको लड़ना था, इसीलिए ये नाटक किया गया था दिल्ली के सड़कों पर। अब दिक्कत क्या है? ब्रिजभूषण कह रहे थे कि नाटक था, तो अगर नाटक रहता तो भाजपा के बेटे को उनको टिकट कैसे मिल गया? अगर उनको नुकसान पहुंचाना ही रहता, कि अगर लग रहा था विनेश फोगाट चुनाव आंदोलन करेंगे तो ब्रिजभूषण को नुकसान पहुंच जाएगा, ब्रिजभूषण को नुकसान पहुंचा कहां? भाजपा ने तो ब्रिजभूषण को नहीं देके उनके बेटे को टिकट दे दिया, उनके बेटा भी सांसद बन गए। ये कोई राजनीति नहीं है, बल्कि उस बच्ची ने, उस बेटी ने अपने आप को न्याय दिलाने के लिए उसने संघर्ष किया और वह सही किया। और सुनिए, एक हरियाणा के ताऊ से हमने मिला तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट रेलवे में नौकरी करती थी, बड़ी अधिकारी थी, मेडल जीत के लाई थी, खिलाड़ी थी, लेकिन उसने अपने लिए आंदोलन नहीं किया, बल्कि हरियाणा से और देश से जो पहलवान बेटियां लड़ने जाती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए विनेश फोगाट ने आंदोलन किया था। ये बता दीजिए 8 तारीख को क्या होने वाला हरियाणा में? 8 तारीख को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में 90 में से 85 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल से जो किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी सरकार थी, उसको 8 तारीख का विदाई तय है। भाजपा जाने वाली है,
कांग्रेस आने वाली है, हरियाणा बदलेगा, देश बदलेगा, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।